मायके से पेट नहीं भरता बहू का। मीनल मर मसोद कर रह गई, लेकिन तभी मीनल का ध्यान पिंकी की तरफ गया। उसकी मुस्कुराहट ने उसके कलेजे को चीर कर रख दिया। छोटी बहू का भी मायके से पेट नहीं भरता और नंद का भी मायके से पेट नहीं भरता, लेकिन बड़ी बहू जो की जिम्मेदारी लेती है उसका पेट मायके से भर जाना चाहिए था। भला ये क्या सोच है? इसका तो साफ साफ मतलब यही हुआ कि जो जिम्मेदारी उठाता है वही हर बार पिसता है। पर इस बार मीनल इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं थी। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया और अपने काम पिछले बार भी मीनल मायके नहीं जा पाई थी, क्योंकि तब जमुना जी का बाथरूम में पैर फिसल गया और वो गिर गई थी, तो उसके पैरों में फ्रैक्चर आ गया था। मीनल ने ही उनको संभाला था। तब भी छोटी बहू पिंकी बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसे तो जाने का मौका मिल चुका था। वो तो हफ्ता भर ही यहाँ पर रुकी थी, उसके बाद अपने मायके चली गई थी। तब भी नंद नताशा 1 महीने के लिए यहाँ पर आकर रुकी थी। उस बीच मीनल ने हिम्मत करके जरूर कहा था, माँ जी अभी तो नताशा दीदी आई हुई हैं, मैं तो 2 दिन के लिए अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, मुझे भी मम्मी से मिलने की इच्छा हो रही है। तब जमुना जी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। बहू नताशा आई हुई है, मेरे पैरों में चोट लगी है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। ये जिम्मेदारी उठाती हो तो तुम ससुराल ही, पर माँ जी पिंकी भी तो गई है। मीनल ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जमुना जी ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। तब तुम छोटी बहू की बराबरी करोगी, तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। कल को मेरे बाद इस घर में तो तुम्हें ही संभालना है, और तुम उसकी देख देख तुलना करने लगी। नताशा तो कुछ दिनों के लिए आई है, अब क्या मायके में भी ये काम करेगी? शर्म आने की बात है। 2 बहुओं के होने के बावजूद बेटी को मायके आकर काम करना पड़ा है। आगे मीनल कुछ न कह पाई। जब भी ससुराल में कोई काम होता तब मीनल का ही प्रोग्राम कैंसिल होता, जबकि पिंकी तो आराम से घूम कर आ जाती। शाम को जब दोनों भाई आ गए तो पूरा परिवार साथ बैठा हुआ था। तब पिंकी ने अपने पति महेश से कहा, सुनो जी, मेरे मायके का टिकट करवा दो, छुट्टियों में मायके जाकर आऊँगी और आराम से 1 महीना बाद आऊँगी। मीनल को देखकर पिंकी ने मुस्कुराते हुए ये बात कही। तभी मीनल बोली, हाँ देवर जी, पर टिकट 1 हफ्ते का ही करवाना, क्योंकि नताशा दीदी के ससुराल वाले के जाने के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ और इसके लिए मैंने टिकट ऑनलाइन बुक करवा लिया है। जमुना जी भी वहाँ बैठी हुई थी। मीनल की बात सुन करके वो बोली, पर बहू मैं तो मना किया था ना, फिर क्यों अब तुम अपनी मन मर्जी करने लगी हो? माँ जी नताशा दीदी तो 1 हफ्ते के लिए अपने ससुराल वालों के साथ आ रही हैं, उसके ससुराल वाले तो 1 हफ्ते बाद रवाना हो जाएंगे, पर नताशा दीदी तो यहीं पर रहेंगी, वो तो संभाल लेंगी। पर मैं इस बार अपने मायके जरूर जाऊंगी। मुझे भी अपने मम्मी से मिलने हुए 2 साल हो चुका है। क्यों फोन पर बात नहीं होता है क्या तेरी? आए दिन तो बात करती रहती है अपनी माँ से। मम्मी जी, फोन की बात अलग है, मेरा भी तो जी चाहता है मायके जाने का, मेरे परिवार वालों से मिलने का, कुछ वक्त उन लोगों के साथ गुजारने का। मीनल ने जवाब दिया, बहू इतने साल तो अपने मायके रह ली, क्या तेरा जी नहीं भरता? अभी तक जमुना जी हाथ नचाते हुए बोली,
कितनी अजीब बात है मम्मी जी, छोटी बहू का जी नहीं भरता मायके से, आपकी बेटी का जी नहीं भरता मायके से, पर बड़ी बहू का जी भर जाना चाहिए मायके से। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे भी तो माता पिता मेरा इंतजार करते हैं कि साल में एक ही बार सही हमारी बेटी हमसे मिलने तो आएगी। जो जिम्मेदारी निभाता है उसी को क्या दबाया जाता है। आपके लिए तो दो बहुएं एक जैसी होनी चाहिए ना, एक को इतना छूट और दूसरे को इजाज़त भी नहीं। इस बार मैं मायके जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी, चाहे आप मुझे इजाज़त दो या ना दो, कहकर मीनल कमरे में चली गई। यमुना जी ने अपने बेटे विजय की तरफ देखा कि कम से कम वो तो अपनी पत्नी को समझाएगा, पर उसने भी कहा, माँ यह बात तो गलत है, कुछ दिन पिंकी अपने मायके रह जाएगी और तो कुछ दिन मीनल रहकर आ जाएगी। आखिर दो बहुएं हैं तो दोनों को एक जैसा समझो। एक तरफा निर्णय हमेशा नुकसानदायक होता है। दो बहुओं में फर्क कहीं आपके घर के दो टुकड़े न कर दे, कहकर विजय भी अपने कमरे में चला गया। आखिर जमुना जी को भी समझ में आ गया कि किसी एक को ही दबा के नहीं रखा जा सकता, आखिर उन्हें भी निपक्ष होना ही पड़ेगा।